हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 4 to 10 करने वाले हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है विच टर्म ऑफ द एपी क्या है 3, 8, 13, 18 इज 78। इस एपी की कौन सी टर्म हमारी 78 होगी, दैट इज एन की वैल्यू पूछ रहा है। हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू हमारा 3 है, डी क्या होगा A2 माइनस A1 दैट इज 8 माइनस 3, ये क्या आ गया हमारा 5। AN जो लास्ट टर्म वो क्या हमारे पास 78, ओके। और N की वैल्यू इसमें फाइंड करने के लिए बोलता है। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN क्या है हमारे पास 78, ओके। A की वैल्यू 3 प्लस N माइनस 1, तो हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। D की वैल्यू है हमारे पास 5। ये हमारा प्लस का 3 है, इस साइड आके हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी 5। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 लिखेंगे हम। इसको डिवाइड कर देगा कितनी बार में 15 बार में। 15 इज इक्वल टू N माइनस 1, तो हम N की वैल्यू लिख सकते हैं क्या है 16। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सिक्सटीन्थ टर्म of this AP is 78, ओके। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम सारे दोनों क्वेश्चन में हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। A की वैल्यू हमारे पास 7 है, D की वैल्यू A2 माइनस A1 डेट इज 13 माइनस 7, या क्या आ गई 6, ओके। एंड AN की वैल्यू जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास है 205। N की वैल्यू हम लिखते हैं, N की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है। नाउ हम फॉर्मूला लिखते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू हमारे पास 205 है, A की वैल्यू 7 प्लस N माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, एंड D की वैल्यू हमारे पास 6 है, ओके। ये इधर हमारे क्या है प्लस में, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम लिखेंगे 205 माइनस 7 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। 205 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 198 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी, और 6 आ गया। अब ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू N माइनस 1। इसको डिवाइड जाएगा कितनी बार में जाएगा 6 3 जा 18, ओके। फिर हमारा यहाँ पे 1 बचा, अगेन 6 3 जा 18 इज इक्वल टू N माइनस 1, और N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 34। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द लास्ट टर्म 205 विल बी 34th टर्म ऑफ दिस AP, ओके। सिमिलरली ऐसे हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें भी, तो हम लिखते हैं A की वैल्यू हमारे पास है 18, D की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1। A2 के हमारे पास 15 1/2, इसका क्या होता है 31/2, ये आपको सॉल्व करना होता है। 15 2 30 प्लस 1 31/2 माइनस A1 के हमारे पास 18, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 31 माइनस 36, ओके। ये कैसे होता है, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, इस नंबर से इसको डिवाइड देंगे, जो नंबर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 इंटू 31 31,
देन अगेन 2 को अब इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 2 ज़ा 2, देन 2 आया तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 36 आ गया। यहाँ से हमारा आएगा -5/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, माइनस में है एंड 5/2 है। nth की वैल्यू लास्ट टर्म हमारा -47 है एंड n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम जानते हैं an इज इक्वल टू हमारा होता है a + n-1 इंटू डी। an क्या है -47 इज इक्वल टू an हमारा -47 है, a की वैल्यू 18 + n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है -5/2। ओके, ये हमारा प्लस में, इस साइड आके हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, -47 माइनस में 18 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। इसको ऐड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा -65 इज इक्वल टू n-1 टू डी की वैल्यू अगेन हमारा -5/2 है। ओके, अब हम करेंगे इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। -65 अपॉन -5 मल्टीप्लाई में 2। ओके, और इधर क्या बचा हमारा n-1, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये 13 5 से 65, तो हम लिखेंगे 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1, और इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 26 + 1, एन की वैल्यू है हमारे पास 27। ओके, हम देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये जो टर्म है, जो हमारी एपी लिखी हुई है क्या है 11 8 5 2, और ये जैसे भी आगे चलती जाएगी हम देख रहे हैं कि डिग्रीज ऑर्डर में क्या ऐसे आगे जाते जाते कोई एक टर्म पर n की वैल्यू -150 आ सकती है। हम देखते हैं, चेक करते हैं, और वो n की वैल्यू क्या होगी, या सिंपली हम कह सकते हैं कि मान लीजिए लास्ट टर्म हमारा क्या है 150, और फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस हमारा -3 है। तो आपको फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या है। देखते हैं n की वैल्यू इसके लिए पॉसिबल है नहीं। हम लिखते हैं a की वैल्यू हमारे पास है 11, ओके, एंड d की वैल्यू क्या होगी a2 - a1, 8 - 11 दैट इज -3, और nth टर्म है हमारी -150, और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, लिखते हैं an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 11 + n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है -3। ओके, फिर हम देखते हैं, ये हमारा है -150 इज इक्वल टू, ये हमारा प्लस में इस साइड आ जाके हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। ओके, ये माइनस प्लस हो गया, ये क्या हुआ हमारा -161, ओके, इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। ये डी हमारा मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, -161 अपॉन में -3 इज इक्वल टू n-1। ओके, हमारा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हम देख लेते हैं 161/3, यहाँ से हमारा क्या है माइनस में 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर लिखेंगे n। अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपॉन में 3, 161 प्लस में ये से हो जाएगा हमारा 3 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास आई 164/3
हमें पता है, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था कि n की वैल्यू कंप्लीट होल नंबर में होगी और साथ में पॉजिटिव होगी, डेट इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर विल बी n की वैल्यू। पर यहाँ पर क्या है, हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में हमारे पास n की वैल्यू नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे कि इसके लिए 150 कैन नेवर बी द, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर -150 इज नॉट और कैन नेवर a term is not a term of this AP. ओके, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखते हैं फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। एक AP की आपकी 31st टर्म फाइंड करनी है जिसमें आपको 11th टर्म दिया है जो 38 है एंड 16 टर्म दिया है जो 73 है। तो हम लिखते हैं गिवन है जो हमारा A11 इज इक्वल टू 38, जिसको हम लिख सकते हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 38 इज इक्वल टू A11 को क्या लिखते हैं हम A प्लस में 10D। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम लिखते हैं जो हमारा A16 है वो है हमारा 73, तो हम उसको लिखेंगे 73 इज इक्वल टू A प्लस में 15D। इक्वेशन सेकेंड हम कहेंगे अब सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास A प्लस 10D is equal to 38 and second A plus 15D is equal to 73 माइनस। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा दो इक्वेशन बनी है, इससे हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा और फर्स्ट टर्म आ जाएगी, जिसकी हेल्प से हम A31 फाइंड कर सकते हैं। ये साइन चेंज हो गए, हमारा कट गया, यहाँ से हमारा बचा -5D एंड यहाँ से हमारा कितना बचा 13 हो जाएगा। ये हमारा 5 बचा एंड यहाँ से हमारा 6 हुआ और यहाँ से बचा 35। तो जो D की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 7। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और D की वैल्यू 7 आ गई। अब हम बोलेंगे पुटिंग D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस में 10 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 7 है इज इक्वल टू हमारा है 38। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 38 माइनस 70। तो A की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 एंड 3 32, वो भी किस में माइनस में। A की वैल्यू हमारे -32 है और D की वैल्यू हमारे पास 7 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में AP है हमारा, तो A35 हम फाइंड कर सकते हैं A31 होगा हमारा A प्लस 30D। A की वैल्यू है -32 प्लस में 30 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो हम कह सकते हैं -32 प्लस में 210, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A31 हमारा कितना आ गया 178। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 7 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 8 एंड 9। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, दैट इज एन की वैल्यू हमारी 50 है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म हमारी 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। हम देख लेते हैं टोटल टर्म कितनी हमारी 50 और लास्ट टर्म हमारी है 106, तो हम कह सकते हैं A50 इज इक्वल टू 106 है। और इसके में क्या फाइंड करनी है 29 टर्म। ये सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, जिसमें हमें 2 टर्म्स दे रखी थी और आपको कोई अनदर टर्म फाइंड करनी थी, जैसे उसमें A31 फाइंड करना था, इसमें है A29। देखते हैं गिवन के हमारे पास
A3 है 12, तो हम लिखेंगे A प्लस में 2D इज इक्वल टू 12 इक्वेशन 1। सिमिलरली A50 जो हमारा लास्ट टर्म है वो है 106, तो हम लिखेंगे A प्लस में 49D इज इक्वल टू 106 इक्वेशन सेकेंड। हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास A प्लस में 2D इज इक्वल टू 12, और ये हमारा है A प्लस में 49D इज इक्वल टू 106। ओके, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा -47D इज इक्वल टू माइनस, अभी यहाँ से सब हो जाएगा, इसमें से हमारा 2 गया तो हमारा हो जाएगा 4 एंड 10 94। ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो गया। 47 2 से कितना होता है हमारा 94 सॉरी। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। गोइंग पुटिंग डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे A प्लस 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू हमारे पास कितना आएगी 2 2 जा 4 और 12 में से 4 गया डेट इज 8। 12 में से 4 गया 8, तो ए की वैल्यू हमारे पास 8 है एंड डी की वैल्यू हमारे पास है 2। तो हम लिखेंगे A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। ओके, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 प्लस में 28 इंटू डी की वैल्यू 2। 28 2 जा 56, 8 प्लस में 56 कितना हो जाएगा हमारा 64। तो A29 की वैल्यू हमारे पास है 64। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो हमें इसमें 2 टर्म दिए, जिसमें से अब आपको ये पूछा है कि n की वैल्यू फाइंड करें, जिसमें an की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए 0। ओके, मीन्स लास्ट टर्म हमारी 0 है तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और साथ में 2 टर्म आपको दी हुई है क्या A थर्ड और 9th टर्म। तो लिखते हैं गिवन है जो A3 इज इक्वल टू A3 कितना दिया है आपको 4, तो हम लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लिखेंगे A9 इज इक्वल टू -8 है, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, कोई भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, वो सब ब्रैकेट के आंसर हमारा करेक्ट ही आएगा हमेशा। साइन आप चेंज करना देखेंगे 4। ओके, यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है एंड ये भी माइनस हो जाए, इससे हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। हमारा यहाँ से आ जाएगा 60 एंड यहाँ पर आपका क्या -12, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। करेंगे पुटिंग डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिखेंगे A प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 4। ओके, इक्वेशन फर्स्ट है, डी की वैल्यू हमारे पास है -2, तो इधर से हमारा -2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोई ऐसी टर्म फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें हमारा क्या हो n की वैल्यू 0 हो nth टर्म के लिए। तो हम बोलेंगे an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये हमारी 0 है, A की वैल्यू हमारे पास 8 है इस AP के लिए,
एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो हम देख लेते हैं, इधर हमारा प्लस में, इस साइड आके हमारा माइनस का 8 हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में, एंड ये अभी आ गया डिवाइड में आ गया, तो n-1 ये आ गया। हम देखेंगे अभी इससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, तो हम लिखेंगे n की वैल्यू क्या है, 4 + 1 दैट इज़ 5। तो n की वो वैल्यू जिसके लिए हमारी, हम बोलेंगे n की वैल्यू 5 होगी, 5th टर्म के लिए हमारा जो आएगा वो 0 वैल्यू आएगी, और वो कौन सी टर्म होगी जिसमें AP हमारा 0 आएगा, तो हमारा है वो 5th टर्म होगी। ओके, इसके बाद हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, इसमें कहता है जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, उसको एक्सीड कर रहा है, उससे 7 ज़्यादा आगे निकल रहा है, तो हम बोलेंगे फाइंड करो कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें। सिंपल जो गिवन है वो लिखते हैं, हमारा A17 क्या होगा, हमारा A प्लस में 16D, क्वेश्चन 1। सिमिलरली A10 क्या होगा, A10 = A प्लस में 9D, क्वेश्चन 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, A10th से 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा अगर है तो डिफरेंस करके आ जाएगा हमारा। जैसे मान लीजिए सिंपलर इक्वेशन देखते हैं कि A17 मान लिया हमने, हमारा है 17 और A10th है 10th, तो हम बोलेंगे वो A10th को एक्सीड कर रहा है 7 से, डेट इज 17 हमारा 10 से 7 ज़्यादा है। अब हम लिखते हैं A17 क्या है, A प्लस में 16D माइनस A प्लस में 9D = 7। ओके, A प्लस 16D, ये ब्रैकेट बाहर माइनस साइन, अंदर के साइन सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -A एंड -9D = 7। ओके, ये प्लस में ये है, ये माइनस में, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। हम लिखेंगे 16D माइनस 9D = 7। ये हमारा प्लस में है, ये माइनस में, तो हमारा जाएगा 7D = 7, और D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। तो हमारी वही नंबर का सीक्वेंस ही है, डेट इज़ जो 17 टर्म होगी वो हमारी 17 होगी, और जो हमारा 10 टर्म होगा वो 10 ही होगा। ओके, इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने क्वेश्चन देखे 4 to 10।